सबसे पहला बग पढ़ने वाले हैं ना, वो होने वाला है हमारा लोकल फाइल इंक्लूजन। ठीक है, पहली बात तो दो बग्स है हमारे सामने जिनमें आता है, एक तो फाइल इंक्लूजन और दूसरा आता है हमारे पास डायरेक्टेड ट्रैवर्सल। दोनों ही डिफरेंट बग्स है। पहले मैं बात बताने वाला तुम्हें फाइल इंक्लूजन के बारे में। ठीक है, अगर फाइल इंक्लूजन का बात बताऊँ तो भाई इसमें बढ़ते हैं हमारे टाइप्स। अब टाइप है हमारे पास इसके अंदर दो स्पेसिफिकली, दो में आता है हमारा पहला LFI, दूसरा आता है हमारा RFI। LFI का मतलब होता है हमारा लोकल फाइल इंक्लूजन और दूसरा है हमारे पास RFI जिसका आता है हमारे पास रिमोट फाइल इंक्लूजन। दो डिफरेंट काइंड के बग्स एक ही फाइल इंक्लूजन के अंदर में। अब भाई देखो, फाइल इंक्लूजन की जब बात करी जाएगी ना, तब तक हमें ये पता होना चाहिए, एक तो लोकल का मतलब हो गया कि भाई कोई भी तुम्हारे सामने कंपनी है तो कंपनी का ना कोई भी टाइप का बैकएंड का सिस्टम चल रहा है। बैकएंड का सिस्टम का क्या सिंपल मतलब कि भाई बैकग्राउंड पे ना या कंपनी के अंडर में 50 लैपटॉप्स और चल रहे हैं। ठीक है, हमारा काम ये 50 लैपटॉप गिनने का नहीं है। अभी मैं तुम्हें लोकल फाइल इंक्लूजन बता रहा हूँ तो भाई यूं मान लो मैं भी ना उसी कंपनी में एक लैपटॉप हूँ। अब अगर मैं उस कंपनी का एक लैपटॉप हूँ तो भाई मेरा के अंदर भी ना लोकल फाइल इंक्लूजन है। अब फाइल इंक्लूजन का क्या मतलब होता है कि तुम्हें ना किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है। फाइल इंक्लूजन को अगर मैं तुम्हें सिंपली एक्सप्लेन करूँ तो भाई जैसे कि मैं अपने CD करके डेस्कटॉप में चला गया तो भाई आगे मेरा डेस्कटॉप, अगर मैं पीछे चला गया और भाई यहाँ से मैं चला गया अपने म्यूजिक में तो भाई यहाँ से आगे मैं म्यूजिक के अंदर अगर LS करता हूँ तो भाई ये आ गया मेरा LS। ये हो गया मेरा क्या सिंपल सा एक फाइल इंक्लूजन, जिसे हम एक्चुअली फाइल इंक्लूजन कह सकते हैं कि भाई हम लोग सिर्फ डायरेक्टरी में आगे पीछे जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अगर यही काम मैं किसी के ऊपर जबरदस्ती का करूंगा तब भाई इसे कहेंगे हाँ भाई एक्चुअली में यहाँ पर हमारे सामने इश्यूज आ सकते हैं। 2 मिनट रुको भाई, क्या हो गया? बूटेबल तो हो गया लेकिन USB स्टोरेज इंटरनल। हाँ तो क्या हुआ यहाँ पे बूट मोड इज सेट टू लेगेसी चलाना। हाँ तो क्या सीमेंट था मतलब तो ले सच में दरवाजा बंद कर जा। हाँ तो भाई मैं तुम्हें बता रहा था फाइल इंक्लूजन। अब देखो अभी ना मैं तुम्हें अपने सिस्टम का बता रहा हूँ तो उस बैकग्राउंड की कंपनी के 50 लैपटॉप्स है, उनमें से एक लैपटॉप मेरा है और उस एक लैपटॉप के अंदर में मेरा ये पड़ा हुआ डिवाइस। अब मेरे को इसके अंदर तुम्हें फाइल इंक्लूजन दिखाना है तो दिखाऊंगा कैसे। देखो भाई कोई भी कंपनी है उन्हें ना तुम्हें ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कभी भी कि हाँ जी हम ना अगर आपको हैक कर रहे हैं, हम आपके ऊपर टेस्टिंग कर रहे थे और हमें एक फाइल इंक्लूजन का बग मिला तो भाई कंपनी वाले कहेंगे कि भैया एक आधा प्रूफ ला के दे। और प्रूफ का क्या मतलब होगा कि उन 50 लैपटॉप्स में से तुम्हें एक का डाटा निकाल के तुम्हें दिखाना पड़ेगा और डाटा ना एक स्पेसिफिक काइंड का होना चाहिए, वो है उस कंप्यूटर का हैश। हैश समझते हो क्या निखिल? हैश समझता है? आगे मतलब तो डाटा रहता है उसको बोलते हैं सर सावन और वो। देख भाई हैश का मतलब होता है सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब होता है कि भाई हम सबका ना यूनिक है यार। मतलब हो सकता है हम लोगों के एक दूसरे के पासवर्ड ना कभी भी क्लैश हो जाए, लेकिन जो सा मैं तेरे को एग्जांपल देना चाहता हूँ ना वो ये एग्जांपल है कि भाई यहाँ पर अब मेरे पास आगे एक बिन का फोल्डर या किसी डायरेक्टरी में जाते हैं, थोड़ा सा ना आगे की तरफ जाके यहाँ से मैं करता हूँ एक टूल का इस्तेमाल चासम। चल भाई ये आ गया मेरा एक सिग्नेचर। ठीक है, एक वीडियो की फाइल थी मेरे सामने और उस वीडियो की फाइल का मैंने तेरे को क्या दिखाया सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब होता है हैश। हैश का क्या मतलब है? एक एनक्रिप्टेड एल्गोरिथम। हर एप्लीकेशन का अपना हैश बनाया जाता है जिसके बेस पे ये तय होता है कि भाई उसके अंदर में कोई मैलवेयर वाला सिग्नेचर तो नहीं है। अगर कोई मैलवेयर वाला सिग्नेचर है तो भाई वो चीज़ ना रिकॉर्ड कर लेते तुम्हारा एक फायरवॉल वाला डाटाबेस। ठीक है, लेकिन अब कंपनी वालों को क्या जानना है कि हाँ भाई उन्हीं का ही सिस्टम है तो हम ये वाली बात उन्हें कैसे बताएंगे? हम ये बताएंगे उन्हें कि हाँ जी आपके सिस्टम के अंदर में एक छोटी सी डायरेक्टरी चलती है जिसे हम कहते हैं ETC की फाइल, और उस ETC की फाइल के अंदर क्या है एक पासवर्ड की फाइल और भी मेंटेन्ड रहेगी। ठीक है, जैसे कि ये आ गई भाई मेरी पासवर्ड की फाइल, तो इस पासवर्ड की फाइल में भाई जितना भी डेटा है वो सारा ना स्पेशली मेरे सिस्टम का ही है। अगर तुमने मेरे सिस्टम को कभी भी हैक करा और तुमने ला के दिखा दिया कि हाँ जी सर ये है ना आपके सिस्टम का पासवर्ड वाला ETC का फोल्डर है, ETC के फोल्डर में गया था मैं आपके, उसके अंदर मैंने आपका पासवर्ड वाला हैश निकाल के दिखाया और ये आपका सिस्टम का है, इसको अगर आप मैच कर लोगे ना तो ये दोनों के दोनों मैच हो जाएंगे। और अगर ये दोनों मैच हो गए तो 100% तुम लोग मेरे सिस्टम के अंदर आए थे, ये बात गारंटी हो जाएगी। ठीक है, या तो तुम पासवर्ड वाला फोल्डर किसी कंपनी को दिखा सकते हो या तो तुम दिखा सकते हो दूसरी कंपनी को एक शैडो वाला फोल्डर। शैडो वाले फोल्डर में क्या है तुम्हारा एक्चुअली में जोन सा पासवर्ड मेंटेन्ड है तुम्हारे सिस्टम का। देखो भाई जैसे कि ये हो गया मेरा सिस्टम, तो इस सिस्टम का हैश ये रहा पूरा जनरेटेड मेरा।
ठीक है। अगर यही चीज तुम जाके किसी कंपनी को दिखा दो तो भाई वहां पर वो लोग बोलेंगे कि आज ये बंदा ना एक्चुअली में हमारे कंपनी के अंदर आया था, हमारे सिस्टम के अंदर आया था। अदरवाइज तुम्हारे पास एक पूरी भरमार है इस पूरे सिस्टम की, जो कि तुम्हारा ईटीसी का फोल्डर है, क्योंकि ईटीसी के फोल्डर में ना तुम्हारे पूरे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ा होता है, जो कि हर सिस्टम के लिए अपना यूनिक है। ठीक है, चाहे हम लोग 50 लोग मिलकर लाइनक्स भी चलाए ना, लेकिन ईटीसी के फाइल के अंदर 100% चेंज होने ही होने हैं। सबका हैश में कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा ही आएगा। बस इस चक्कर में क्या है, ईटीसी के फोल्डर में से तुम कुछ भी निकाल के दे दो। जैसे कि मैं यहाँ पे उन्हें निकाल के दे सकता हूँ अपना ओएस का रिलीज आ गया जैसे मेरे पास, कि भाई मेरा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, या तो फिर मैं उन्हें होस्ट का इन्फॉर्मेशन दिखा सकता हूँ कि हाँ जी मेरा ना एक होस्ट भी चलता है इसके अंदर में, जिसका ये रहा इन्फॉर्मेशन, तो ये रहा भाई मेरा होस्ट। ठीक है, तो ये टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है जो कि तुम लोग लोकल फाइल इंक्लूजन में दिखाते हो। लोकल फाइल इंक्लूजन का सिंपल मतलब ये है कि भाई डायरेक्टरी जितनी भी है वो सारी की सारी ऑलरेडी तुम्हारे सिस्टम के अंदर में ही है, तो तुम्हें वही से ही डेटा निकाल के देना है, जैसे हम कहते हैं कि लोकल फाइल इंक्लूजन हुआ आपके सिस्टम के अंडर में। क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट? चलो भाई, अब मैंने तुम्हें एक बार करके भी दिखाता हूँ जो मैं कह रहा हूँ ना इतनी देर से। जैसे कि मैं आगे एक कंपनी पे reddit.com है हमारी, तो इन पे करेंटली ये वाला चल रहा है साहब, या तो मैं कहीं और लेके चलता हूँ यार, reddit.com। चलो भाई, आगे से एक सिंपल सी reddit.com मेरी। अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि भाई ईटीसी पासवर्ड का फाइल किसी भी कंपनी का मिल जाता है तो तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। यानी कि क्या, तुमने उधर लोकल फाइल इंक्लूजन निकाल के दे दिया, मैं भी इधर सेम काम करूँगा। तो मैं निकाल देता हूँ अपना ईटीसी पासवर्ड, ईटीसी ये रहा मेरा फोल्डर, ईटीसी के बाद मेरा स्लैश और ये आ गया मेरा पासवर्ड, और ये निकाला, ये लो भाई, ये आ गया इस कंपनी का ईटीसी पासवर्ड वाला फोल्डर। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट काइंड के यूजर बिठा रखे हैं, एक्सप्रेस बिठा रखा है, डैनियल है, एक्सप्लोरडॉग है, नील है, साम है, और नील कुछ केविन है, कुछ कोविन है, एक रॉबिन है, जस्टिन है, कुछ पावर लैंग्वेज के अंदर लिखा गया, और एक बंदा है शिव नाम का। क्लियर है भाई? ये होता है क्या, हमारा ईटीसी पासवर्ड, जो कि अगर हम किसी और कंपनी का देख ले तो हम उसे कहेंगे लोकल फाइल इंक्लूजन। कोई डाउट किसी को? चलो भाई, अब देखो, अभी जो सा मैं तुम्हें पार्ट दिखा रहा हूं ना, इसके अंदर भी हमारे वेरिएशन होते हैं एक स्पेसिफिक काइंड के। अब भाई वेरिएशन किस काइंड का है, जैसे कि मैंने तुम्हें बोल दिया कि भाई ये वाला हमारा एक लोकल फाइल इंक्लूजन होता है, बट याद रखना जोन सी चीज मैंने तुम्हें अभी करेंटली दिखाई वो ना इस वाले एरिया में दिखाई दे रही है, ईटीसी पासवर्ड। यानी कि मैंने अपनी reddit.com पे गया, ऊपर जाकर मैंने एक पैरामीटर चूज करा, उस पैरामीटर पे जाते ही मैंने ईटीसी पासवर्ड लिख दिया सिंपल सा, और मेरा क्या हुआ, यहाँ पर मैं इस डायरेक्टरी के अंदर एंटर मार गया। इस चीज को हम बोलेंगे कि भैया तुमने डायरेक्टरी में ट्रैवर्स कर रहे हो। डायरेक्टरी में ट्रैवर्स का क्या मतलब है कि भाई मैं ना डायरेक्टरीज के अंदर जाकर आगे पीछे कर रहा हूँ, बस चीजों में ना घूम रहा हूँ। यानी कि क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर इस हिसाब से दिखाऊं तो भाई मैं ना चला जाता हूँ अपने यहाँ से ARM-ड्रिलर के अंदर जाता हूँ, यहाँ से एक और ARM-ड्रिलर के अंदर गया, यहाँ से बिन फोल्डर में गया, यहाँ से लिब फोल्डर में गया, तो भाई ये देखो ये बन गया क्या मेरा एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी। मैं यहाँ से चाहूँ तो किसी भी फोल्डर में जा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ तो भाई यहाँ से मैं 3 फोल्डर गायब कर दूँ और भाई मैं खाली ARM-ड्रिलर वाले फोल्डर में खड़ा हो गया। यहाँ से चाहूँ तो मैं कुछ चीज सर्च भी कर सकता हूँ। ये मेरे मन के ऊपर डिपेंड है कि भाई मेरा क्या चलने वाला है, मेरे को कौन सी डायरेक्टरी में खड़ा होना है। ये चीज मेरा डायरेक्टरी ट्रैवर्सल कहलाता है कि तुम आगे पीछे कर रहे हो। अभी जो सा मैंने तुम्हें क्या करके दिखाया था, सीडी डेस्कटॉप कर रहा था, फिर पीछे आया, फिर भाई म्यूजिक में गया। ये भी एक टाइप का डायरेक्टरी ट्रैवर्सल ही होता है हमारा। लेकिन अभी कहाँ पे करके दिखाया तुम्हें, एक वेबसाइट पे करके दिखाया, जहाँ पे मैंने सिर्फ इतना बताया कि भाई ईटीसी पासवर्ड की इनकी जो सी फाइल है ना वो ओपनली कहीं ना कहीं पड़ी हुई है और इन्होंने अपने सर्वर के ऊपर रिप्रेजेंट करवा दी। मैंने तो बस जाके नाम टाइप करा और भाई मेरे को मेरे सवाल का जवाब मिल गया। समझे क्या? चलो अब ये हो गया हमारा ईटीसी पासवर्ड, सिर्फ इतना लगाना ही काफी होता है। देखो भाई ये वाला जो बग है ना, ये ना तुम्हें बड़े इजीली मिल सकता है किसी भी कंपनी के ऊपर। तुम्हें बस करना क्या है, यहां से जाना है एक डिफरेंट कंपनी में जिन्हें हम कहते हैं GHDB, गूगल आर्किंग डेटाबेस। अब भाई गूगल आर्किंग डेटाबेस पे ना तुम्हें अलग अलग काइंड की चीजें मिलेगी, जिनमें से तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर आके बस सर्च करना है कि हाँ जी ईटीसी पासवर्ड का फाइल कहीं से मिले तो बताना। अब देखो यहाँ पर ये ना तुम्हें निकाल के देगा कुछ डॉक्स, इन डॉक में ना तुम्हें स्पेशली मिलेगा जैसे कि आप लिखोगे इन URL रूट ईटीसी पासवर्ड, तो किसी भी कंपनी के रूट का ईटीसी पासवर्ड निकाल के देगा और भाई डायरेक्टरी उसकी होम की होनी चाहिए।
अब मैंने यहाँ पे टाइप करा और भाई इधर कुछ कंपनी आने लग गई जिनका मेरे को क्या मिलेगा, ETC पासवर्ड यहाँ पे पड़ा हुआ मेरा, ठीक है। जैसे कि इस वाले में जाता हूँ, ये लो यहाँ आ गया इस वाले का ETC पासवर्ड वाला फोल्डर। समझे क्या बात को? ये क्या होती है बात, अगर मैंने इस तरीके से अपने गूगल आर्किंग डेटाबेस को बोला कि हाँ भाई ये वाला डेटा सिर्फ मेरे को साफ सीधा निकाल के देते किसी भी कंपनी का, अभी मैंने हालांकि कंपनी भी नहीं मेंशन करी, बस मैंने रैंडम बोला कि भैया ये वाला डेटा चाहिए मेरे को, तो तू निकाल के दे दे। यहाँ पर अब इसने कैसे निकाल के दिया, सब कुछ XLS में ही निकाल के दे दिया। यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये सिर्फ बिना XLS वाले दे देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे IBM.com आ गया तो भाई उन वाले को आ गया सारा डेटा। ये लो भाई, इन्होंने भी कुछ रखा हुआ था, जैसे कि इधर रूट डेमन बेंसेस वगैरह, इन सब का भी भाई कुछ टाइप का डेटा रखा हुआ है। पॉइंट सिर्फ इतना है, अगर तुम्हें इस तरीके का डेटा कभी भी दिखाई दे तो हम ना इसे एक तरीके से फाइल इंक्लूजन नहीं कहते, हम कहते हैं डायरेक्टरी ट्रैवर्सल, क्योंकि ये ना डायरेक्टरी जोन सी है, ये ना ओपन सोर्स में पड़ी हुई है, यानी कि कंपनी वाले ना गलती से इसे यहाँ पर छोड़ गए। तो यहाँ पर बेसिकली गलती हुई, और गलती का क्या मतलब होता है कि भाई कंपनी वालों ने क्या करा, सोर्स को डिस्क्लोजर कर दिया अपने आप। क्लियर है भाई? अगर सोर्स कोड डिस्क्लोजर होता है तो ये ओपन सोर्स की वल्नरेबिलिटी, यानी कि कंपनी का कुछ ऐसा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जो कि डिस्क्लोज हो रहा है, जो वो चाहते नहीं थे, बट हो सकता है किसी गलती की वजह से या किसी इशू की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से वो बाहर की तरफ रियल वर्ल्ड में सबको पब्लिकली दिखाई देने लग गया वो डेटा जो नहीं दिखाई देना चाहिए था। समझे क्या? ये होता है हमारा डायरेक्टरी ट्रैवर्सल, जो कि एक्चुअली में ओपन सोर्स में पड़ा हुआ होता है, बस एक गलती की वजह से छूट गया है यहाँ पे। और इसे हम एक इंफॉर्मेशन कोड डिस्क्लोजर की वल्नरेबिलिटी में कह के कंपनी वालों को पकड़ा देते कि हाँ जी आपके अंदर डायरेक्टरी ट्रैवर्सल है, तो हम आपका डेटा देख सकते हैं। बट अब दूसरी बात करूँगा तुमसे, अब दूसरी बात करूँगा। दूसरी बात यह है कि भाई कभी भी फाइल इंक्लूजन निकालते हैं तो हम लोग इस तरीके से नहीं निकालते। फाइल इंक्लूजन हमेशा क्या निकलेगा, तुम्हारे पैरामीटर्स पे निकलेगा। पैरामीटर तुम्हारा कोई भी टाइप का हो सकता है, जैसे कि तुम्हारा आईडी का हो गया, तुम्हारा कैट आईडी का हो गया, तुम्हारे पास हो जाते कौन से और जिनका नाम होता है पेज का पैरामीटर हो जाता है, तुम्हारा डाउनलोड का बटन हो जाता है, इधर की तरफ भी तुम्हारा निकल जाता है। ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं, जिन पैरामीटर में बैठ के ना तुम एक्चुअली में निकाल सकते हो फाइल इंक्लूजन का बात, क्योंकि फाइल इंक्लूजन एक डिफरेंट कहानी है और डिफरेंट कहानी के सीन अलग होते हैं। तो हालांकि यहाँ पे निकालूंगा मैं वही चीज़ जो अभी तक निकाल रहा था, क्या ETC पासवर्ड ही निकालने वाला हूँ। बट अब बस फर्क इतना है कि भाई मेरे पास एक स्पेसिफिक पैरामीटर है, जिस पैरामीटर पे बैठ के मैं ये सारा काम करूंगा और तब मैं बोलूंगा हाँ जी लोकल फाइल इंक्लूजन है, नहीं तो ये एक ओपन सोर्स का बग हो जाता है।